हेलो बच्चों, हम आपको बताने जा रहे हैं क्लास 10 का बहुपद। बहुपद क्या होता है पढ़ना है। क्लास 10 में भी क्लास 9 में भी आपको पढ़ना है बहुपद के बारे में। उसका बेसिक जानकारी आपको पूर्ण रूप से आपको बहुपद के बारे में बता देंगे। सबसे पहले आप जान लीजिए कि बहुपद होता क्या है। इससे आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते रहता है। बहुपद का एग्जाम्पल निम्नलिखित में से कौन बहुपद है, कौन बहुपद नहीं है, इसके बारे में आपको पूछ देता है। तो बहुपद क्या होता है? बहुपद चर x के अऋणात्मक घात वाले पद को, चर x के अऋणात्मक घात वाले पद को हम क्या कहते हैं? बहुपद कहा जाता है। यानी x के पावर अऋणात्मक, अऋणात्मक का मतलब क्या होता है? ये अऋणात्मक के मतलब हुआ धनात्मक, धनात्मक, धनात्मक यानी पॉजिटिव, यानी प्लस में होना चाहिए। x का जो पावर होना चाहिए यानी जो उसका घात होना चाहिए, किसी चर राशि का जो घात होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। बहुपद, बहुपद को ऐसे हम px से डिनोट करते हैं। ऐसे इसको हम लिख सकते हैं, इस रूप में डिनोट करते हैं। किस रूप में? px के रूप में। किस रूप में? px। पोलिनोमियल x के जगह y भी हो सकता है, t भी हो सकता है, z भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि बहुपद किस रूप में है। अगर t के रूप में पद दिया हुआ रहे तो हम pt लिख सकते हैं। अगर आपको p यानी पोलिनोमियल, p यानी पोलिनोमियल बहुपद, अब यहाँ अगर y रहे तो p y हम लिख सकते हैं। यानी y के पद में अगर दिया हुआ रहेगा बहुपद तो उसे हम क्या कहेंगे? p y के रूप में लिख सकते हैं। अब ध्यान दें कि बहुपद जो होता है, बहुपद जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में आप देख लीजिए बहुपद क्या होता है इस टाइप से। अगर एग्जाम्पल आप देख लीजिए x प्लस 2y प्लस 3, ये एक बहुपद है। ये क्या है? बहुपद है। √2x प्लस 7, ये एक बहुपद है। 3x के पावर 5 प्लस 7, ये एक बहुपद है। 2 डॉट 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 etc, ये सब आपका क्या है? बहुपद के अंतर्गत आते हैं। अब जान लीजिए कि बहुपद कौन नहीं होता है। बहुपद नहीं होता है कौन? बहुपद नहीं है। कौन नहीं है? तो जैसे चर राशि अगर रूट में रहे, चर राशि रूट में रहेगा तो कभी बहुपद नहीं होगा। पूर्णांक में रहे, अगर y के पावर 2/3 है तो ये क्या हो जाएंगे? बहुपद नहीं होंगे। अगर आपके 1/y है तो ये बहुपद नहीं होगा, क्योंकि y ऊपर जाएगा तो नेगेटिव आ जाएगा। या 2y के पावर -2 प्लस 3 इस टाइप के रहे तो ये बहुपद नहीं होगा। यानी कहने का अर्थ हुआ, डिफिनेशन कहता है कि चर x के अऋणात्मक, x के स्थान पर y z कुछ भी चर राशि हो सकते हैं। अगर अऋणात्मक यानी ऋणात्मक अगर रहा तो बहुपद नहीं होंगे। पूर्णांक में रहेंगे तो बहुपद नहीं होंगे। रूट में रहेगा तो बहुपद नहीं होगा, क्योंकि रूट जो होता है इसको करनी को जब हम तोड़ेंगे तो x के पावर 1/2 हो जाएगा। बटा में नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब हम इसको ऊपर में ले जाएंगे तो y के पावर -1 हो जाता है, जो ऋणात्मक हो जाता है। यहाँ डिफिनेशन कहता है कि अऋणात्मक होना चाहिए। यानी इस टाइप के जितने भी आपको रहेंगे ये सब आपका क्या है? बहुपद नहीं हो सकते। अंक रूट में हो सकता है, अंक रूट में हो सकता है। जैसे यहाँ हम √3 कर सकते हैं। जैसे यहाँ भी देखिए √2x लिखे तो इस रूप से हो सकता है। लेकिन माइनस और बाई यानी कोई चर राशि रूट में कभी नहीं होता है। एक से अधिक चर राशि भी हो सकता है। जैसे यहाँ देखिए x और y दोनों ले लिए तो इसका मतलब क्या हुआ? ये दो चर वाले बहुपद हो गए हैं। क्लासिफिकेशन वर्गीकृत करने के लिए रहता है कि कौन एक चर वाले बहुपद हैं, कौन दो चर वाले बहुपद हैं, कौन तीन चर वाले बहुपद हैं। तो जिसमें एक चर राशि रहेगा सिर्फ x के रूप में तो एक चर वाले बहुपद हो गए। सिर्फ y के रूप में है तो एक चर वाले राशि, एक चर वाले बहुपद हो जाएंगे। और एक से अधिक रहा तो क्या हो जाएंगे? और दो चर वाले, तीन चर वाले हो सकते हैं। जैसे x और y दोनों मिला हुआ है तो ये कितने हैं? दो चर वाले हैं। और ये जितने भी ये सब है इस सब को हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। इसका एक और डिफिनेशन होता है। एक और डिफिनेशन आप देख लीजिए। जैसे कहता है कि बहुपद क्या है? बहुपद का एक और डिफिनेशन इस टाइप से होता है कि a0 a1x a2x²
प्लस डॉट 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 ए एन एक्स के पावर एन के रूप को बहुपद कहा जाता है, को बहुपद कहा जाता है। यानी इस टाइप के जो रहता है उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ये बहुपद का सेकंड नंबर डिफिनेशन यानी सेकंड डिफिनेशन हो गया। और इसमें ये सब जो है इस सब को हम क्या कहते हैं, पद कहते हैं। यानी बहुपद जो होते हैं बहुत सारे पदों से मिलकर बना हुआ रहता है। पद जो होते हैं वो प्लस और माइनस चिन्ह से अगर जुड़ा हुआ रहे, प्लस माइनस गुना भाग ये टाइप से आपको जुड़ा हुआ रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। जैसे इसमें बहुपद का पद अगर पूछेगा कि बहुपद का पद क्या है, तो बहुपद का पद आपका हो गया a0 a1x a1x a2x स्क्वायर डॉट 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 nx के पावर n हो गया। अब इसमें एक चीज और आप जान लीजिए, ये तो बहुपद का पद हो गया। हम जान गए कि पद जो होते हैं प्लस या माइनस गुना भाग ये सब चिन्ह से जुड़ा हुआ रहता है। अब ध्यान दें, इसमें अगर गुणांक पूछेगा, बहुपद का गुणांक तो बहुपद का गुणांक क्या होते हैं, बहुपद का गुणांक जैसे ये देखिए a0 a1 a2 डॉट 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 an को हम बहुपद का क्या कहेंगे, गुणांक। यानी चर राशि के जो बगल में कॉफिशिएंट जो होते हैं यानी गुणांक जो होता है, जो आपको अंक दिया हुआ रहेगा, अचर राशि जो रहेगा उसी को हम बहुपद का गुणांक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई बहुपद दिले है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, कहेगा एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, एक्स स्क्वायर के बगल में देखिए कितने अचर राशि है, 2 है तो 2 गुणांक हो जाएगा। अगर पूछा एक्स का गुणांक कितना होगा, तो एक्स का गुणांक आप देख लीजिए, एक्स का गुणांक आपका कितना है, एक्स के बगल में 3 है तो 3। अगर साथ संजोग यहाँ आपको नहीं दिया हुआ रहे, अंक ऐसे नहीं रहे, तो हम O1 लिख सकते हैं, क्योंकि O1 आपका सभी जगह आपका कोफिशिएंट होता है, चाहे चर राशि हो या अचर राशि। और अगर एक्स पद ही न हो और पूछ दे कि एक्स का गुणांक ज्ञात करें, तो हम 0 लिख सकते हैं, 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 0 इंटू एक्स तो हम लिख सकते हैं ना। तो 0 इंटू एक्स लिखेंगे तो उसके लिए क्या हो जाएगा, जो पद नहीं, जो चर राशि नहीं दिया हुआ है और उस चर राशि का अगर गुणांक पूछ दे तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे। अब इसमें आपका घातांक आता है, बहुपद का घातांक। तो बहुपद का घातांक, यहाँ घात शब्द का यूज किया गया है। तो घातांक क्या होता है, चर x के मैक्सिमम यानी महत्तम घात होता है, चर x के महत्तम घात। यानी मान लीजिए ये जो आपका बहुपद दे था, इनमें में सबसे ज्यादा वैल्यू n है, क्योंकि n अनलिमिटेड है, कितना है उसका हमें मालूम नहीं है, तो इसी को हम बहुपद का क्या कहेंगे, घातांक। यानी चर x के महत्तम घात को हम क्या कहेंगे, बहुपद का घातांक। जैसे एग्जांपल आप देख लीजिए, अगर दिया हुआ रहे x के पावर 3 प्लस 2x प्लस x के पावर 7 प्लस 5, कहेगा इसका बहुपद का घातांक बताइए। तो देखेंगे पावर, इसमें पावर 3 है, इसमें 1 है, इसमें 7 है, यहाँ तो x नहीं लगल है, x के पावर 0 करके हम देख सकते हैं तो 0 है। सबसे ज्यादा आपका 7 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बहुपद का जो घातांक होगा, यानी बहुपद का घातांक जो होगा, बहुपद का घातांक कितना होगा, 7 हो जाएगा। तो ये तो आपका बेसिक जानकारी बहुपद के बारे में आपको बता रहे हैं जो 9th क्लास से रिलेटेड है। अब आइए आपको शून्यांक के बारे में हम बताते हैं, बहुपद का शून्यांक। बहुपद का शून्यांक, तो बहुपद का शून्यांक आपको 10th क्लास में मिल जाएगा, फिगर से रिलेटेड। बहुपद का शून्यांक, बहुपद का शून्यांक। तो ये आपको ज्योमेट्रिक मेथड, आपका ज्यामिति दिया हुआ रहेगा इस टाइप से, एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस दिया हुआ रहेगा। एक्स एक्सिस है एक्स डैश, बाई डैश, है ना। फिर आपको इस टाइप से आपका फिगर देख लीजिए, 2-3 फिगर आपको बता देते हैं, एक्स डैश, बाई डैश, है ना। और फिगर मान लो इस टाइप से दिया हुआ है, एक लाइन ऐसे गया, दूसरा लाइन इस टाइप से आपका गया, है ना। और पूछेगा इसकी शून्यांक कितने होते हैं, शून्यांक कितने होते हैं। तो आप जान लीजिए ग्राफ, जो ये ग्राफ खींचा गया है, ये ग्राफ जो है वो एक्स अक्ष
पर कितने बार टच कर रहा है, यानी कितने बार काट रहा है, तो एक बार काट रहा है। कितने बार काट रहा है, एक बार काट रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, शून्यांक की संख्या 1 होगा। अगर पूछेगा कि इसमें शून्यांक कितने हैं, तो शून्यांक कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। अगर शून्यांक 1 है तो पूछेगा कि ये घातीय बहुपद है, तो रैखिक बहुपद है। जिसमें एक घात होता है, बहुपदों का वर्गीकरण भी पढ़ेला रहता है। बहुपदों का वर्गीकरण यानी बहुपद को वर्गीकृत किया गया 2 वर्गों में, एक पद के आधार पर वर्गीकृत किया गया और एक घात के आधार पर। पद के आधार पर एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, बहुपदी, इस टाइप से आपको, जैसे एक पद वाले बहुपद होते हैं उसको एक पदी बहुपद, 2 पद वाले रहते हैं उसको द्विपदी बहुपद। जैसे सिर्फ 2 और 3 रहा था एक पदी, अगर 2x + 3 रहा तो इसमें 2 पद है तो ये द्विपदी बहुपद हो जाएगा। इसी प्रकार घात के आधार पर भी वर्गीकृत किया गया कि यदि चर का एक चर, कोई चर राशि के पावर अगर 1 रहा तो एक घातीय बहुपद, 2 घात रहा तो द्विघातीय बहुपद, 3 घात रहा तो त्रिघातीय बहुपद। इस प्रकार बहुघातीय बहुपद तक जाता है ना। अगर 0 रहा, x के पावर 0, तो शून्य घातीय बहुपद के रूप में होता है। तो उसी प्रकार इसमें पूछ रहा है शून्यांक, तो एक बार x पर काटा तो शून्यांक की संख्या कितने होंगे, 1। अगर कहेगा कैसा बहुपद है, तो रैखिक बहुपद हो गया। कैसा हो गया, रैखिक बहुपद। अगर इसमें देखिए, इसमें ग्राफ जो गया है वो 1, 2, 3 बार एक सच को कट किया है, तो 3 बार एक सच को कट किया तो इसमें शून्यांक की संख्या कितना हो जाएगा, शून्यांक 3 हो जाएंगे। अगर पूछेगा बहुपद कितने घात के हैं, तो त्रिघातीय हो जाएगा, त्रिघातीय बहुपद। कुछ बच्चों के दिमाग में यह भी चल रहा होगा कि क्या सर 22 पर जो कट किया उसके लिए क्या होना चाहिए, तो 22 से इसमें कोई शून्यांक में 22 से किसी प्रकार का कनेक्टेड नहीं होता है। सिर्फ 22 एक सच को देखा जाता है कि एक सच पर कितने बार टच किया। अगर मान लीजिए कि कोई इस टाइप से ग्राफ दे दे, इस टाइप से, और यहां ऐसे किया हुआ रहे x डैश, y डैश, और लाइन इस टाइप से अगर गया हो, यानी ग्राफ जो है इस टाइप से गया, तो इसकी शून्यांक पूछेगा तो शून्यांक कितने हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। कितने होंगे, शून्यांक 0 हो जाएगा, क्योंकि एक सच पर एक भी टच नहीं किया है ना। 0 हो जाएगा तो 0 घातीय बहुपद हो जाएगा। तो इस प्रकार ज्यामितीय आकृति बहुत सारे आपको दिया हुआ है पहला चैप्टर में, और पूछता है उसमें कि शून्यांक बताइए और कितने घात के बहुपद होंगे, तो जितने शून्यांक होंगे उतने घात के बहुपद भी होंगे। अब ध्यान दीजिए, बहुपद में आपको भाग विधि भी आता है। भाग विधि में आपको जैसे शून्यांक के रूप में अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये सब आपको पढ़ना है। इसका संबंध भी पढ़ना है शून्यांकों और गुणांकों के बीच में। थोड़ा सा पहले आप जान लीजिए कि बहुपद का मान कैसे निकालेंगे। बहुपद का मान, बहुपद का मान, तो बहुपद का मान जैसे मान लीजिए px = दिया हुआ है x² + 2x + 3 और x = 1 पर कहेगा बहुपद का मान बताइए। तो बहुत ही सिंपल होता है। x के स्थान पर हम क्या करेंगे, 1 वैल्यू रख देंगे, तो p × 1 = क्या हो जाएगा, 1 के स्क्वायर प्लस 2 × 1 और प्लस 3, यानी 1 + 2 + 3, 3 2 5 है, क्या हो जाएगा 6। इस प्रकार हम बहुपद का मान निकाल सकते हैं। और यदि शून्यांक निकालना हो, जैसे आपको दिया हुआ है बहुपद का शून्यांक, बहुपद का शून्यांक ज्ञात करना हो, शून्यांक, बहुपद का शून्यांक जो होता है, मान लीजिए कि कोई बहुपद px आपका दिया हुआ है 2x - 4 और कहेगा इसका शून्यांक ज्ञात करें, तो शून्यांक निकालने के लिए px को 0 करना होगा। क्या करना होगा, px को 0। किसी भी बहुपद को अगर शून्यांक निकालना है, किसी बहुपद का शून्यांक निकालना है, तो उस बहुपद में px के वैल्यू को हम क्या कर देंगे, 0 करेंगे। अगर 0 हम करेंगे तो 2x - 4 = 0 आ जाएगा। तो 2x = हम लिख सकते हैं, -4 है, इधर जाएगा तो +4 हो जाएगा। x = हमें जो वैल्यू होगा 4, अब y गुना में है इसलिए बटा में आ जाएगा, 2 दूनी 4 यानी 2, यानी x बराबर हमें जो वैल्यू प्राप्त हुआ वो कितना प्राप्त हुआ, और इसी को हम क्या बोलते हैं, शून्यांक बोलते हैं। और शून्यांक को हम जनरली अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये सब से हम सूचित करते हैं।
तो पहला वैल्यू जो निकला इसको हम बोलेंगे क्या, अल्फा। इसमें एक ही शून्यांक निकला क्योंकि ये एक घातीय बहुपद है। हम क्या बताएं, एक घातीय बहुपद में एक शून्यांक होते हैं, तो अल्फा एक ही शून्यांक निकला। अगर स्क्वायर के रूप में रहेगा तो द्विघात बहुपद रहेगा तो उसमें दो शून्यांक निकलेंगे, एक शून्यांक को अल्फा मानेंगे, दूसरा को क्या मानेंगे, बीटा मानेंगे। इस प्रकार हम बहुपद का शून्यांक निकालेंगे। बाकी ये आपका बहुपद का बेसिक जानकारी था, और अगले वीडियो में आपको हम बताएंगे बहुपद में शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंध किस प्रकार होता है, बहुपदों का भाग किस प्रकार किया जाता है, इसके बारे में आपको बताएंगे। यदि हमारी वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और अगले वीडियो के लिए आप इंतजार करते रहिए। थैंक्स।